हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको बुरहानपुर जिले की लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। मैं कैमरामैन फारूक के साथ सैयद जावेद, जिला बुरहानपुर। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर जिले से एक मजदूरों से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां पर आपने तो सुना है भीम भरने वाले। जी हाँ, ये है बुरहानपुर, एक ऐतिहासिक शहर है जहां पर मजदूर वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा है और इसी के अंदर लूंग कपड़ा बुनकर मजदूर के एक भीम भरे जाते हैं। वही भीम भरने वाले मजदूरों को लेकर एक नई मीटिंग का यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, मीटिंग आयोजित की गई। उसके अंदर विभिन्न मांगे जो रखी गई है। आइए हम यहाँ पर नई कमेटी का भी यहाँ पर गठन हो रहा है और उनकी कमेटी से ही हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और किस बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई है। जी बताइए कि क्या आज मीटिंग किस उद्देश्य से रखी गई है। ये मजदूरी के बारे के अंदर इस मीटिंग को रखी गई है। हमारे भीम भरने वाले भाइयों की मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले के अंदर इस मीटिंग को रखी गई थी और भरपूर हमारे भाई लोगों ने हमारा सहयोग किया और आगे भी हमारे साथ है और हम इस मजदूरी को मुहर्रम तक के बढ़ोतरी करवा देंगे। गुड्डू अशफाक खां। और हम कुछ यहाँ के कमेटी के मेंबरों से भी जानना चाहेंगे कि आपका नाम। मजदूरी 2021 से 2025 तक की बढ़ी नहीं है, इसलिए मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमने मीटिंग रखे थे। मजदूरी के लिए मजदूरी मुहर्रम के बाद वाले हफ्ते में बढ़ा देंगे। मजदूरी को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ठेकेदारों में भी चर्चा है। बुरहानपुर शहर के अंदर काफ़ी लोग परेशान है और महंगाई को लेकर भी यहाँ पर परेशान है। तो 3 साल से कह रहे हैं कि चार साल से मजदूरी नहीं बढ़ी है, तो क्या कहना चाहोगे इसके अंदर। मेरा ये कहना है कि 4 साल से मजदूरी नहीं बढ़ी है और जो अगली यूनियन थी जो वो खामोश बैठी थी, इसके लिए हमको उठना पड़ा और मजदूरी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि महंगाई आसमान छू रही है। इसलिए नई यूनियन का भी गठन करना पड़ा हमारे को कि अब क्या करें। इसके लिए हमको आगे आना पड़ा और मजदूर भाइयों ने हमारा भरपूर साथ दिया और बस इतना ही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। देखा आपने कि ये बुरहानपुर एक ऐतिहासिक मजदूर शहर है जहाँ पर मजदूरी को लेकर एक इकरा स्कूल के अंदर मीटिंग आयोजित की गई थी और कुछ मजदूरी बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक के लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बुरहानपुर जिले की लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। मैं कैमरामैन फारूक के साथ सैयद जावेद, जिला बुरहानपुर। जैसे अच्छा करना चाहेंगे और करेंगे। और रही बात, अभी देखो मुहर्रम का महीना आ गया। मुहर्रम जाते ही आपके मजदूरी के कागज पहुंच जाएंगे और मजदूरी आपकी बढ़ा दिया जाएगी। ये मैं आपको इस जगह से बोल रहा हूँ, मजदूरी का आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। मजदूरी आपकी बढ़ेगी क्योंकि महंगाई ऐसी है कि गुजर बसर अब कुछ हो नहीं रहे। अब इसके लिए अगर अपने को मजदूरी बढ़ाना है तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़ जाएगी। बाकी मेरा ये कहना है मेरे भाइयों से, खास तौर से मजदूरी बढ़ने के बारे में, जैसे मजदूरी तो हम बढ़ा लेंगे लेकिन हमारी ताकत है तुम। अगर तुम हमारी बात को मानोगे और किसी के भी खाते में भीम नहीं लगाओगे तो ये हमारी एकता ही कहलाएगी। वरना क्या होता है कि जो आदमी कभी मभी काम करता है और अपन कोई मजदूरी बढ़ाओ या कुछ करो तो उसको बहुत ज़्यादा काम का शौक आता है, तो भीम लगाने चले जाते हैं अपने एक वहाँ जैसा थोड़ा एक कमजोर दिखते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर अपनों को एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर रहने हैं तो अपनी मजदूरी बढ़ेगी तो कोई कम भी नहीं है। और दूसरी बात, हमारे भाई यहाँ एजेंट भी हमने इसलिए बुलवाए कि एक ही के अंदर सारे काम खत्म होते हैं। भाइयों, मेरा कहना यह है कि यूनियन जो नहीं बनी उसका तुमको सबको भरपूर साथ देना पड़ेगा और मजदूरी मुहर्रम का जो हफ्ता चालू होगा नया, उसमें तुम्हारी मजदूरी बढ़ जाएगी। अभी त्योहार आ गया है इसलिए हमने मजदूरी को रोक दिए, अगला हफ्ता त्योहार का ही रहेगा, तो आगे वाला हफ्ता जो आएगा त्योहार के बाद वाला उसको मजदूरी बढ़ के मिलेगी। बस ठीक है, तो मेरी बात खत्म। मेरे भाइयों, जो आपने वक्त दिया उसकी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।
लेकिन मैं 2 ही बात करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसलिए यहाँ अपन जमा हुए कि हमको सिर्फ एकताई से रहना है और मजदूरी हमको ही ऐसे बनाना है कि किसी को तकलीफ ना हो। और मजदूरी बढ़ाने के जाए इधर उधर नहीं भागना अपनों। जब यूनियन आपको बोल देगी आपको यहाँ आना 1 घंटे में, तो आपको यहाँ पहुँचना है और यूनियन तुम्हारे साथ है हमेशा। ये कभी यूनियन को तुम गलत नहीं पाओगे, अब तुम जब बुलाओगे जब आएंगे, लेकिन तुम्हारी एकताई की बहुत जरूरत है हमको। मजदूर की जब तक एकताई नहीं रहेगी कुछ नहीं हो सकता। हमको एकताई से रहना है और किसी में गिला शिकवा नहीं है। अपनों को सिर्फ मजदूरी पे ध्यान देना है, मजदूरी बढ़ाना। और मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म भाई बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। पहले वक्त भी मैं यूनियन बनी थी तो था, दूसरा वक्त भी बन रही है तो ये आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। हमारी इतनी अच्छी यूनियन, इतनी तरक्की वाली यूनियन, इतनी मजबूत यूनियन, यानी के लू वालों की 3 यूनियन, मगर हमारी यूनियन उनके मुकाबला करती थी, बात करने में नहीं करती। अब इतनी परेशान क्यों हो गई, इतनी गिर क्यों गई कि 3 साल हो गए मजदूरी नहीं बढ़ रही है, ठेकेदार को परेशान है, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ऐसी क्या परेशानी आ गई भाई यूनियन पे? हाँ, यूनियन की ना इस्तीफा की, एक भी यूनियन का आदमी कोई बोल नहीं सकता कि हमने ना इस्तीफा की नहीं करे। एक आदमी खड़े रहकर कहते हैं, वो 10 आदमियों की नहीं सुनता। वो कहते 1 रुपया बढ़ेगा तो मजदूरी बढ़ेगी, वो 10 कैसे नहीं। ये परेशानी वाला काम है। 5 रुपए या 10 रुपए इनके ऊपर ठप्पा रखो तो मजदूरी बढ़ जाएगी। जब तक के 1 रुपया नहीं बढ़ेगा मजदूरी नहीं बढ़ेगी, भलाई कितने भी साल लग जाए। आज एक दूसरी यूनियन बनाने को हमको जाना पड़ा तो उसकी वजह यह है कि हमारी यूनियन वाले ना इस्तीफा। अब तुम्हारे सामने पक्का सबूत देता हूं, आज के साथ में इस्तीफा की कैसी हुई। पहले चार्ट आ गई 71 की, दूसरी चार्ट 8 दिन बाद आ गई 72 की। बोलो गलत है कि सही है? बोलो। तो ये क्या लगा के रखे तुमने ऐसी मजाक? हाँ, ये तो हजारों जो मजदूर बैठे हुए हैं, ये ठेकेदार भाई बैठे हुए हैं, तो ये पागल हो गए क्या तुम्हारे लिए? ये क्या लगा के रखे तुमने? एक बन गई, चलो बन गई, सबके अपने मसले और बुझाया करेंगे। तो तुम कहते हो कि अरे तो तुम जो करोगे वो होगा क्या? हाँ, एक 10 जने बैठ के कह रहे कि नहीं अपनों को 3 रुपए नहीं देना है, अपनों को 5-10 रुपए के अंदर निपटारा करना है, तो तुम हर बात कर रहे हो। 3 साल लगा दिए तुमने, 3 साल। मेरे को मीटिंग में बोले तो कहने मीटिंग में नहीं आना है, 1 रुपए की बात करोगे तो मीटिंग में आना है। अभी हम अगर मजदूरी बढ़ाएंगे, हमने ना तो उनके कहने कागज लाए, ना कोई दिक्कत ही सामान ना कुछ लाए, हम मजदूरी बढ़ा देंगे तो वो तुम्हारे सामने याद आ जाएगी, फिर ये खड़े हो जाएंगे कि नहीं वो 71 का है, जो हम तो 70 ही गई। तो ये आपको फैसला करना है कि ये कैसे लोग हैं जिन्होंने 3 साल के अंदर आपके सामने बजट आ गया कि 1 रुपया भी कार वाला भी देगा, ठेकेदार भी देगा, भरने वाला भी देगा। अरे ये क्या पागल हो गए क्या? वो आज सबसे कम अगर ठेकेदार कोई है, 5 जोड़ी उसके कहने काम करती है, 5 वो कहेंगे भाई भरने वाले हैं, 5 मेरे कहने तार वाले हैं। कितने हो गए भाई तेरे कहने? क्या 10? 5-5 रुपए का कितने रुपए जल्दी से जोड़कर 50 रुपए देते भाई तुम तो जा। वो पूरे भरने वालों के 7 जोड़ते बैठे रहेगा, तार वालों को 7 जोड़ते रहेगा, फिर ठेकेदार कहेगा कि मेरे कितने भरने हो, वो जोड़ते बैठा रहेगा, तो सब कुछ कराएगा, सब जोड़ा के तुम्हारे हाथ में देखो तो आटा लड्डू दे देगा। ये कौन सी बात हुई भाई? कौन सी बात हुई? एक ही बात समझ में आती है, हर हफ्ते कारीगर से बांध लो, एजेंट से बांध लो, हाथ की साथ मुंह जबानी सब। और देखो यूनियन ये बात सही है, हफ्ते के बिगाड़, कट्टी के बिगाड़, पैसों के बिगाड़ कोई भी यूनियन नहीं चल सकती।
यूनियन चलेगी टट्टी के बिगड़, आपके सोहरियत के बिगड़ ही चलेगी, चाहे आप उसके अंदर 5 रुपए दो या 10 रुपए दो, यूनियन उसके बिगड़ चलने की नहीं। तो आप फैसला करें, अपनों को 1 रुपया कटाना है या 10 रुपए देना है। कोई भी नहीं जाना खड़े के कहते कि सेठदार है अपनों को 5 रुपए 10 रुपए देना है, वो बात पक्की। ये 1 रुपये बीमारी बात नहीं चल रही। बोलो क्या कहना है? ये यूनियन जो बने दूसरी अपने काम में एक ही हो जाता है, दूसरी बनाने की जरूरत नहीं है अपनों। मगर ना इत्तेफाकी, इतनी बड़ी ना इत्तेफाकी कि 8 दिन के अंदर ही फैसला हो गया, एक चार्ट बन गए 71 की, दूसरी चार्ट बन गए 72 की। और तो बोल नहीं सकते कि चार्ट आएगी नहीं आई, तो आई नहीं साहब 2 चार्ट। के दौर में सबसे ज्यादा शोषण सिर्फ दिन भरने वालों का हो रहा है। लूट चलाने वालों को मजदूरी बढ़कर मिल गई, लेकिन दिन भरने वाले वही पुरानी मजदूरी पर है। ऐसी सूरत में हमारे यूनियन के सभी साथियों ने एक ऐसा निर्णय लिया कि हम लोग सबके भलाई के लिए आगे आकर लड़े और अपनी मजदूरी बढ़ाने में कामयाब हो। आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला, तो अवश्य ही जरूर, जैसे गुड्डू भाई ने कहा कि जल्दी ही हमारी मजदूरी बढ़ जाएगी, लेकिन ये आपके साथ की बिगड़ नहीं होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस यूनियन को और ज़्यादा मजबूत करें। यूनियन में जिस प्रकार जो भी कानूनी अड़चन होगी, जो भी कानूनी मदद की जरूरत रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निःशुल्क रूप से आप सबकी मदद करने के लिए तत्पर और तैयार हूँ।